जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोग के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषयों को, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा से उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं, आज हम आपको बताएंगे कि परमेश्वर हमसे किस तरह बात करता है। एक विश्वासी से परमेश्वर किस तरह बात करता है। जो विश्वासी है, परमेश्वर अपना मैसेज, अपना वचन, अपना संदेश उन लोगों तक पहुंचाता है और उनके जरिए परमेश्वर बात करता है। तो आइए भाई बहनों, हम जानेंगे परमेश्वर हर एक विश्वासी से किस तरह बात करता है। परमेश्वर के बात करने का प्रोसेस क्या है, परमेश्वर किस तरह बात करता है, आज हम जानेंगे पवित्र पाक वचनों के द्वारा। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है, किस तरह से बात करता है। जब आप दुआ करते, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन आप तक कैसे पहुंचता है। आपको हर एक परेशानियों से, हर एक विपत्तियों से निकालने के लिए परमेश्वर आपको किस तरह से बात करता है। आपको हर एक परेशानी से, मुसीबतों से निकालने के लिए परमेश्वर आपसे कैसे बात करता है, आज हम जानेंगे पाक पवित्र वचनों के द्वारा। तो जी हाँ भाई बहनों, बढ़ते हैं पवित्र पाक वचनों की तरफ, पवित्र पाक बाइबल में। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे वचन यूहन्ना 15:16 में। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का पाक वचन हमसे कह रहा है, जो हमें बता रहा है, इसी के द्वारा परमेश्वर बात करता है। इन्हीं पाक वचनों के द्वारा परमेश्वर बात करता है। जैसे यहाँ पर परमेश्वर का पाक वचन कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। इसी तरह से परमेश्वर का वचन काम करता है और परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का मैसेज हम तक पहुंचता है, क्योंकि ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए जिससे परमेश्वर बात करना चाहता है। जब इस वचन को आप पढ़ते हैं तो आपको अपनी आत्मा में पता चल जाता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। क्या हम परमेश्वर के काबिल हैं? अगर हम परमेश्वर के काबिल हैं तो आप इस वचन पर गौर करेंगे और आप इस वचन को बार बार पढ़ेंगे और महसूस करेंगे आप अपनी आत्मा में कि हाँ, ये परमेश्वर का वचन, ये मेरे लिए है, ये परमेश्वर का वचन मेरे लिए है। परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है और मेरी जिंदगी में एक बड़ा कार्य होने वाला है, जिसके लिए मुझे अपने आप को तैयार करना है। उस कार्य में चाहे कुछ भी आपको बनना पड़े, कुछ भी आपको करना पड़े, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने फल लाना है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा फलबद्ध करता है और इस वचन पर वही लोग ठहरेंगे जिसको परमेश्वर चुनना चाहता है। तो जी हाँ भाई बहनों, जब हमें पता भी नहीं था यीशु मसीह के बारे में, हम अन्य जातियों में थे तो इधर उधर माथा टेकने चले जाते थे, इधर उधर ढूंढते थे परमेश्वर को, लेकिन हमें कहीं नहीं मिलता था परमेश्वर। जगह जगह मंदिरों में कहां कहां नहीं गए, लेकिन हमें कहीं परमेश्वर नहीं मिला। परमेश्वर को पता था कि ये मेरा बेटा बेटी मुझे ढूंढ रहे हैं, तो किसी न किसी विश्वासी के द्वारा आपको उससे मिला देता है। और जब आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है, तब आप सच्चे परमेश्वर को पा लेते हैं। आप दुआ करते, प्रार्थना करते कि प्रभु तू मुझे बुला। आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को पता है कि मेरा बेटा बेटी मुझे ढूंढ रहा है, इसीलिए परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता है। किसी न किसी को एक जरिया बना देता है आप तक पहुंचाने के लिए। जिस तरह से आप, जैसे कि आप हमारे वचनों को सुनते हैं, तो ये भी एक जरिया है कि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच रहा है। परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, आप किस परेशानी में, किस मुसीबत में है, परमेश्वर इसी तरह से आपको वचन देता है और आप उसके द्वारा बातें करते हैं और आपको विश्वास होता है कि पिता हर एक वचनों के द्वारा मुझसे बातें कर रहा है, मुझे बता रहा है, मुझे सिखा रहा है कि बेटा मत डर, बेटी मत डर, क्योंकि मैं तेरा सच्चा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगा। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही नाम के पास आइए, यीशु मसीह के पास। यह वचन आप तक पहुंचता है। क्योंकि भाई बहनों, जब हर जगह से हम थक गए, हार गए, हर जगह माथा टेक लिया, लेकिन हमें कहीं पर भी शांति, सुकून और बंधनों से मुक्ति नहीं मिली। हमने हर जगह माथा टेका, हमने हर जगह चक्कर लगाए, हर जगह गए, हम जहां जहां लोगों ने बताया इधर जाओ उधर जाओ, हर जगह जा लिए, हम हर जगह हर एक कार्य निभा लिए, हर रीति रिवाज निभा लिए, लेकिन भाई बहनों हमारी बंधनों से मुक्ति नहीं हुई। फिर यह वचन हमारे पास पहुंचा कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। किसी विश्वासी ने हमें यह पढ़कर सुनाया, हमें बताया
और उस वक्त ये वचन हमें समझ नहीं आया, लेकिन जब हमने बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो इस वचन ने हमें अट्रैक्ट किया, इस वचन ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा। हम समझ गए कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। तो भाई बहनों, यही है परमेश्वर अपने पाक वचन के द्वारा आपसे बात करता है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं दूसरे पवित्र पाक वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं दूसरे वचन की तरफ। यूहन्ना 14:26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वे सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पर पवित्र पाक वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर हमसे आत्मा में भी बात करता है। परमेश्वर हमसे आत्मा के जरिए बात करता है। पहला हमने बताया वचन के द्वारा, ये दूसरा हमने बता रहे हैं आत्मा के द्वारा। तो परमेश्वर का पवित्र पाक वचन कह रहा है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजेगा हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए, जो हमें सब बातों को सिखाएगा। वो पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, वो हमें सब बातें सिखाएगा और सारी बातें स्मरण कराएगा। क्योंकि भाई बहनों, इंसानों में क्या होता है, अधिकतर लोग भूल जाते हैं, सही वक्त पर सही चीज भूल जाते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा का हमारे साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारे लिए सहायक है। पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक है, जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है। जिस तरह पवित्र आत्मा ने अब्राहम को बताया, उसको मैसेज पहुंचाया कि अब्राहम तुझे एक संतान होगी, तो इसी तरह से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर ने इसको हमारा सहायक नियुक्त किया है। पवित्र आत्मा के जरिए भी परमेश्वर हमसे बात करता है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं तीसरे पाक पवित्र वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे तीतुस 2:1 और 2 में, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उसका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पवित्र पाक वचन हमें बता रहा है तीतुस 2:1 और 2 में। तो भाई बहनों, परमेश्वर विश्वासी लोगों को चुनता है अपनी बात अपने विश्वासियों तक पहुंचाने के लिए। जो परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर के सुसमाचार को देते हैं, ऐसे लोगों को भी चुनता है। उनके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, हर विश्वासी से बात करता है। जो विश्वास में आना चाहता है, जो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहा है, खोज रहा है, ऐसे लोगों तक परमेश्वर की बात पहुंचती है। परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का वचन पहुंचता है उनके दासों के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा। भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब हम विश्वास में पूरी तरह परिपक्व नहीं थे, तब हम टीवी में सुसमाचार सुना करते थे, मोबाइल में सुसमाचार सुना करते थे। एक विश्वासी के द्वारा हमने एक लाइन सुनी, एक ऐसी बात सुनी, ऐसा पाक वचन सुना, उसको हमने अपनी जिंदगी में अमल किया, क्योंकि वो हमारे दिल को छू गया। हमने अपनी जिंदगी में अमल किया और हमारी जिंदगी में कार्य शुरू हो गया। इसी तरह परमेश्वर अपने दासों को नियुक्त करता है ताकि परमेश्वर का मैसेज, उनकी बात हम लोगों तक पहुंचे, जो विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, जो खोजना चाहते हैं, जो ढूंढना चाहते हैं सच्चा खुदा कहां है। उनके पास परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दासों के द्वारा पहुंचता है और परमेश्वर उनसे बात करता है। तो भाई बहनों, खरा वचन बोलने वाला परमेश्वर का दास, आपको उसको सुनना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। जैसे यहां पर लिखा है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत, गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। आप जिस भी परमेश्वर के दास को सुनते हैं, वो विश्वास में अडिग होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, बूढ़े की तरह, सीनियर की तरह, जो जिसे कहते हैं परिपक्व, तजुर्बेकार। आप ऐसे इंसान को सुनिए जो वो परमेश्वर का दास, जो आपको सुसमाचार देता है, उसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। वो कोई भी हो सकता है, जवान इंसान भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का पाक वचन हमें यहां पे सिखा रहा है, जिसके अंदर ये सारी काबिलियत है, वो परमेश्वर का दास है, उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। भाई बहनों, जब हम परमेश्वर में आए, यीशु मसीह में आए, हमने विश्वास किया, उस वक्त हम छोटे थे विश्वास में। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास में आते हैं, वो छोटे ही रह जाते हैं। आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हर महीने आपके ज्ञान में और आपकी आत्मा में इजाफा होना चाहिए, ताकि आप तजुर्बेकार हो, आप लोगों को सही सुसमाचार देने के काबिल बन पाए। क्योंकि परमेश्वर सबको चुनता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे दाऊद को चुना था, वो सबसे छोटा था। इसी तरह से परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हमसे बात करता है, विश्वासियों से बात करता है। जो सच्चे खुदा को तलाश रहे हैं, उन तक परमेश्वर की बात पहुंचती है, परमेश्वर उनसे बात करता है अपने दासों के द्वारा।
तो भाई बहनों धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस कंटेंट को सुना देखा। हम ऐसी आशा ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का सुसमाचार जरूर पहुंचने पाए। तो भाई बहनों धन्यवाद करते हैं इस सब्जेक्ट में, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।